बोकारो। कंपनी तो हमारी माँ है, ये कंपनी हमारी माँ है। तुम बड़े भाई हो तो हम छोटे भाई हैं। हमें अपना काम करना हो, आप अपना हिस्सा लेते हो, हमें मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी। बार बार वो बतला रहे हो साथियों, साहब सुन लो, कान खोल कर सुन लो साहब, हम अब याचना नहीं रन होगा, संघर्ष पराभूषण होगा। मालिक ना बनो, मालिक ना बनो। 94 माह से अपने व्यक्तिगत तक लंबित होने का आक्रोश में है। हम लोगों ने देखा कि मैनेजमेंट और नेताओं के गठजोड़ ने एक बहुमत की परिपाटी का जन्म दिया है। कि बहुमत की परिपाटी का हम विरोध करने के लिए खड़े हैं। हम यहाँ से इस मंच से ये आह्वान करते हैं कि जब तक मैनेजमेंट के लोग ये बहुमत की परिपाटी को बंद कर पूर्ण तरीके से सर्वसम्मति की परिपाटी नहीं लाएंगे और हम लोगों को प्रोडक्शन रिलेटेड पे इसका प्रोडक्शन और इप्टा से संबंध है उसके आधारित पर जो लाभ का हिस्सा नहीं दिया जाएगा, हम लोग इस बोनस की बैठक के बाद हड़ताल करेंगे। ये स्पष्ट संदेश देते हैं। यहाँ से इन लोगों ने हमारा 94 माह से 39 महीने का एरियर, 58 माह से पक्ष का एरियर, हमारे भाइयों का स्थानांतरण, ये सारी इतनाएं हम लोगों को दी है। ये उन इतनाओं का प्रतिकार था जिसके माध्यम से हमने मैनेजमेंट को स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आप लोग हमारी बातों को नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, हम विवश हैं। कंपनी में अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए हम हड़ताल करने को बाध्य हो जाएंगे। अच्छा हरिओम जी, इसके पहले भी इतना एनजीसीएस यूनियन है यहाँ पे, उसके अलावा कई नॉन एनजीसीएस यूनियन भी है, तो पक्ष क्यों ऐसा, आप लोग क्यों एकजुट हुए और क्यों ऐसा प्रदर्शन किया? हम लोग पुराने यूनियनों की जो कार्य प्रणाली है उस कार्य प्रणाली से हम पूरी तरीके से परिचित हैं। हम लोगों को उनके कार्य प्रणाली से संतोष नहीं था, तो उनके कार्य प्रणाली के द्वारा पनपे गए असंतोष का जन्म बीएकेएस हुआ है। उनके हमारे असंतोष का एक परिणाम है कि हम लोगों को बीएकेएस बनाना पड़ा। हमारी यूनियन सब ठेकेदारी पिछले कई दिनों से आप प्लांट में घूम कर इस पूरे प्रदर्शन का एक लेखा जोखा या रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। जी। उसका शुरुआत और उसका अंत कहाँ तक जाएगा, कैसे होगा? हम लोग अपने एचएसएम के भाइयों का बहुत बहुत आभार देते हैं। एचएसएम के भाइयों ने ऐसा बोकारो में पहली बार किया कि उनको यूनियन के नेताओं ने नहीं बुलाया, एचएसएम के भाइयों ने हमें बुलाया और इसी प्रकार से ये जो कारवां वहाँ से बना, ये कारवां पूरे प्लांट में चलता रहा। सभी जगह के विभाग के लोगों ने हमें बुलाया। ये हमारी नई यूनियन की कार्य प्रणाली का भी परिणाम है कि लोगों ने हमें बुलाया। हमने प्रथम चरण में शांतिपूर्ण आंदोलन किया, हम द्वितीय चरण में उग्र मशाल जुलूस से मैनेजमेंट को अपनी चेतावनी दे चुके हैं कि अगर इन लोगों ने अभी तक जो निर्णय लेने की परिपाटी रही है उसमें सुधार नहीं किया, हमको कंपनी में हुए लाभ का हिस्सा नहीं दिया, हम लोग विवश होकर के अंतिम हथियार के रूप में कंपनी में हड़ताल करेंगे और हड़ताल कर अपना अधिकार लेकर रहेंगे। और ये हड़ताल 30 जून की हड़ताल से ऐतिहासिक हड़ताल होगी। ये बात मैनेजमेंट के लोग अच्छे से समझ लें। पक्ष जिंदाबाद, 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 पक्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हड़ताल को लेकर के तिथि आपने घोषित किया है या नहीं किया? हम लोगों ने हड़ताल की तिथि इसलिए घोषित नहीं किया है कि हम लोगों ने अपनी चेतावनी के बाद प्रबंधन और पुराने नेताओं को भरपूर समय दिया है कि आप हमारी चेतावनी से चेत जाओ, आप हमारी चेतनाओं से हमारी चेतावनी से आप चेत जाओ। हम लोग उसके बाद निर्णय लेंगे हम क्या करने वाले हैं। जैसा भी होगा हम लोग सामूहिक रूप से बैठ कर निर्णय लेंगे कि क्या करना है और जो भी निर्णय लेंगे उसमें स्पष्ट रहेंगे, ये हम घोषणा करते हैं। साहब सुन लो, कान खोल कर सुन लो साहब, हम अब याचना नहीं रन होगा, संघर्ष पराभूषण होगा।